तो यार देखो, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। बाप बोलता है कि देखो गद्दी उसे ही मिलेगी जो गद्दी के लायक होगा, समझे। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे यस बोल देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि गजब, यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स हैं जो कि लिटरली में बहुत ही बड़े बड़े पोजीशन को होल्ड किए हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इन सब की औकात नहीं जो मेरे बाप के बातों को टाल सके। नाइस। पर हाँ, ये बड़की और इसका बड़का बेटा, माँ कसम ये लोग साला सच्ची में बहुत ही ज्यादा कमीने। कोई बोले या फिर ना बोले, लेकिन इन लोगों की हिम्मत है, ये लोग मेरे बाप के बातों को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। और इसी के चक्कर में मेरा जो बाप है ना, इन लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। और ये कमीनी, बस ऐसा समझो कि चालबाजी तो इसके नस नस में बसी पड़ी है। ये सोचते कि इसका बेटा उत्तराधिकारी बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका बेटा बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, अपनी बेवकूफियों को दूसरे के सामने छुपाना नहीं जानता। और हाँ, रही बात इसकी तीसरे पत्नी की, तो ये लिटरली मसला बहुत ही ज्यादा चालाक है। इन तीनों पत्नियों में अगर बाप किसी को ज्यादा पसंद करता है ना, तो सिर्फ इसको करता है। इनफैक्ट ये बोले कि इसका बेटा भी उतना ही पसंद है। पर सोचने की बात तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात मेरा बाप है। वो कहता तो है कि गद्दे के लिए इसको वारिस चाहिए, लेकिन मुझे भी पता इससे इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। बड़की बोलती कि नहीं, मैं नहीं मानती कि जो लायक होगा गद्दी उससे मिलना चाहिए, बल्कि ये बोले कि जो सबसे पावरफुल होगा गद्दी सिर्फ उससे मिलना चाहिए, समझे। और ये बोलकर अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है, तो बताओ मैंने सही बोला ना चूजू, तुम क्या बोलते हो। और मनी मन सोचती है कि नाइस, एक बात तो साफ है कि ये चूजू का बच्चा मेरे साथ है, और जब तक ये मेरे साथ रहेगा मेरा प्लान हमेशा काम करता रहेगा। लेकिन क्या अब अपने एमसी पहले जैसा थोड़ी ना रहा, बल्कि ये बोले कि इसके बॉडी के अंदर अपने एमसी का सोल जो आ चुका था, इसलिए ये उसकी बातों को पूरा का पूरी इग्नोर मार देता है कि नहीं यार, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं। बल्कि ये बोले कि मैं तो बाप की बातों से सहमत हूँ, समझे। वो सही कर रहे हैं, गद्दी उसे मिलने चाहिए जो गद्दी के लायक है, और किसी को भी नहीं। जिसकी बातों को सुनकर ये दोनों के दोनों भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाते हैं। बड़की सोचती कि क्या इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरे खिलाफ जा रहा है। लेकिन दूसरी का क्या, ये तो अलग ही ले रही थी कि नहीं बताओ क्यों, मैंने तो इसको मारने के लिए बंदों को भी भेजा था ना, तो फिर ये बंदा मेरे साइड क्यों ले रहा है। बड़का बोलता है कि साले ये तू क्या बोल रहा है, तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है, हाँ? चल जल्दी कर, अच्छे से सोच के बोल। अरे भाई एक बात बताओ, तुम ऐसे क्यों लगता है कि मैंने गलत बोली, हाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोली। इनफैक्ट ये बोले कि मैंने अपने बाप की बातों को बहुत ही अच्छे से सुना, और ये समझे कि हाँ गद्दी उसे ही मिलेगी जो गद्दी का लायक होगा, और किसी को भी नहीं। और ये तो बताओ, तुम तो अभी तक अपने गद्दी पर बैठे भी नहीं, और साला मनमर्जी चलाना चाहते हो क्या। गद्दी पर बैठने से पहले ये हाल है, तो फिर सोचो गद्दी पर बैठने के बाद क्या होगा। तो साला पूरा का पूरा आग मुद्द देगा। और ये सुनकर वो बड़का भी पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है। बाप बोलता है कि बस करो, बहुत हुआ, अब इसके बारे में और भी ज्यादा बात नहीं होगी, समझे। मेन कैरेक्टर तो फादर आप ही बताइए, अब जबकि आपने नियम तय कर ही दिया है, तो क्या आपको पारिवारिक व्यवसाय का कुछ हिस्सा मेरे साथ भी नहीं बांटना चाहिए क्या। आफ्टर ऑल मैं भी तो आपका बेटा ही ठहरा, तो मुझे भी तो कुछ हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खदान में काम कर सुधार नहीं किया जा सकता, तो फिर आप ही बताइए मैं गद्दी का लायक कैसे बनूंगा। जहाँ पर बात करें बाप की, तो वो भी अपने एमसी की बातों सुनकर मनी मन सोचा जा रहा था कि गुड, मान गया, मतलब इस बच्चे ने भी अपने एम्बिशंस डेवलप कर ही लिया। नाइस। लेकिन इन तीनों का क्या, ये तीनों के तीनों तो अपने एमसी की बातों सुनकर पूरे तरीके से चौके पड़े थे और सोचे जा रहे थे कि नामुमकिन, मतलब ये बंदा भी सच्ची में फैमिली का हेड बनना चाहता है, हो ही नहीं सकता। अब बात है इधर चीफ स्टीवर्ड लू की ओर। बोला जाता है कि बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि माइनिंग एरिया भी हमारे फैमिली के बिजनेस में से ही एक आता है। और हाँ, सेकंड यंग मास्टर होने के नाते अपने आप को पुश मत करो, अपनी औकात में रहो, समझे। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है मिस्टर लू एक मिनट इधर तो आओ, मेरे पास कुछ बातें जो तुमसे डिस्कस करनी है। उधर वो भी आते हुए बोले जा रहे थे कि बोलो क्या बात है। तुम्हें सच्ची में लगता है मैं वहाँ पर खड़े होकर तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता हूँ। अरे जरा इधर पास तो आओ, तभी तो बताऊंगा कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, जैसे वो बुढ़ा अपने एमसी के पास आता है ना, तो अपना एमसी उसको बहुत ही जोरदार पंच मारता है और बुढ़ा वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश। और इतना ही वही थोड़ी ना रुकता, अपने एमसी उसको लात मारता बहुत ही जोरों शोरों से लात मारे जा रहा था। इसको देखने के बाद इनफैक्ट ये बोले कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद इन सबकी एक ही बार में पूरी तरीके से फट जाती है। दूसरा की सोचती है कि क्या ये बंदा सच्ची में पागल हो गया है क्या। और इधर अगर बात करें बाप की, तो वो भी सब कुछ देखकर फुटू गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों को टेबल पर बजाते हुए बोले जा रहा था कि बस बहुत हुआ, ये क्या बकचोदी है। चूजू बता सकते हो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि मेरे यहाँ पर होने के बावजूद भी मेरी प्रेजेंस किसी भी काम की नहीं। एमसी बोलते कि प्लीज नाराज मत होइए, लेकिन क्या करूं, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। पर इसमें गलती मेरी नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी गलती से बुढ़े की है। नहीं बताओ, एक नौकर होने के बाद इसकी इतनी हिम्मत जो एक यंग मास्टर के सामने इस तरह की बातें करेगा। बिल्कुल भी नहीं फादर, अगर आप इसको मेरा नहीं सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है मैं सिखाऊंगा। और साले तू जितना तू खदान के बारे में बोल रहा है ना, अगर माँ कसम तू मुझे वहाँ पर मिल जाता तो वहीं पर मार के तुझे फेंक देता मैं। उसके बाद देखता कि तुम्हारे मारने के बाद मुझसे बहस कौन करता है। अगर मेरा बाप भी होता तो मैं उसे भी माफ नहीं करता, क्योंकि जो गलत है सो गलत है। क्यों, मैंने सही बोला ना डैड। बाप सोचता कि हाँ बात तो इसने बिल्कुल सही बोली है, ये एक नौकर है और नौकर को हमारे परिवार के बीच में बोलने का हक कोई भी नहीं देता। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी गलती से बुढ़े की है और किसी की भी नहीं। एक मिनट, कहीं ये बुढ़ा ये तो नहीं सोच रहा था ना ये पहली पत्नी के रिश्तेदार है, इसका मतलब ये कुछ भी बोलेगा एक नौकर को मालिक के खिलाफ, या फिर ये बोले कि उसके बातों को काटने का हक नहीं है। और हाँ फाइनली बोल देता है कि छोड़ो वो सब, जो हो गया सो हो गया, लेकिन गलती तुम्हारी भी है, तुम्हें इस तरह से किसी को नहीं मारना चाहिए। समझ रहे हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो इस बुढ़े का पूरा रिकवरी का खर्च तुम्हारा, अब से तुम भुगतान करोगे, समझे।
यहाँ पर अपने एमसी भी अपनी बाप की बातों से उनका फुल टू ग्रीट करते हुए बोलता है कि बिल्कुल करूंगा ना, अरे पूरा का पूरा भुगतान कर दूंगा, चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, आपको तो पता ही है ना कि मैंने पहले क्या बोला था, मैं सिर्फ मांस की प्रोडक्शन नहीं करूंगा, बल्कि ये बोली कि मुझे कुछ और दीजिए ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं, और अगर नहीं देना है तो पहले ही क्लियर कर दीजिए। अब क्या बोलूं, हालांकि मेरा घंटा भी इरादा नहीं है कि मैं अपनी परिवार के मुखिया के पद पर बैठा रहूं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि अब करूं क्या। बड़की बोलते कि हस्बैंड ये क्या चल रहा है, क्या हम इस मामले को यूं ही जाने दे देंगे? इस बंदे ने सबके सामने यूं ही एक एल्डर को कूट डाला, ये माफी के लायक तो नहीं है। मैं चाहती हूँ इसको सजा दो, सजा मिलनी ही चाहिए, समझे? है क्या का सजा, पर किस बात की? क्या ये बात पहले ही खत्म नहीं हो चुकी है? और ये बताओ, क्या तुम सच्ची में चाहती हो कि मैं चूजू को सजा दूं? अगर नहीं तो बस शांत बैठी रहो। जहाँ पर अपने एमसी भी फुल रिस्पेक्ट देते हुए अपने बाप के सामने ग्रीट करते हुए बोलते कि आपका थैंक यू, और सोचे जा रहा था कि फड़की और बड़की का बड़ा बेटा, माँ का ये दोनों पूरे तरीके से नमूने। ये बड़े क्लैन में पैदा तो हो लिए, लेकिन सच्ची में इनके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। जब देखो तब बाप की लहरा देते हैं और फिर बोलते कि बाप इनको पसंद नहीं करता। गजब। पर सोचने के बाद तो ये एक साला बड़का का भी बुद्धि नहीं है, वो हम लोगों से लिटरली में 7-8 साल बड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा वो मुखिया के पद के लिए हम दोनों भाई हो, या फिर ये बोले कि हम सभी भाइयों से लड़ना चाहता है। इतना सोचने के बाद वहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है, और फाइनली बाप भी बोल देता है तो ठीक है, आज का मैटर यहीं पर खत्म हुआ, तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, वो एक एक करके वहाँ से निकलने लगते हैं। यहाँ पर बात करें दुसरकी वाले की, तो वो भी अपने एमसी के बगल से जाते हुए उसको घूरते हुए मनी मन सोचे जा रही थी कि मैं तो सोच रही थी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बड़की, और बड़की का बड़का बेटा है, लेकिन ये किसने सोचा था कि कहानी में यहाँ पर इतना बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। तो बंदा कभी कुछ बोल नहीं पाता था, वो लिटरली में वारिस के चुनाव के लिए लड़ना चाहता है। और अब आते थोड़ी देर बाद, यानी कि सेकंड वाइफ के रेसिडेंस पर। बेटा बोलता है कि मॉम नहीं बताओ, नहीं बताओ, आपने उस कमीने को खत्म करने के लिए आदमी नहीं भेजा था? हाँ, तो फिर वो बंदा अभी तक जिंदा क्यों है? और हाँ, आज तो देख ही लिया ना आपने जो भी कैलकुलेट किया था, वो सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत साबित हुई। क्या कहते थे कि वो बंदा फैमिली पोजीशन के बारे में घंटा भी नहीं सोचता, पर आज का क्या, आज तो हमने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना कि वो बंदा भी पोजीशन चाहता है। तो फिर बोलिए अब हमारा प्लान क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे? चिंता मत करो, अब प्लान बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने देखा ना कि आज वो बंदा किस तरह से अपने बाप के सामने दूसरे को कूट डाला, तो फिर बताओ इसके जैसे पागल इंसान को कौन ही बंदा अपना मुखिया चुनेगा? देखो, बड़के का महत्वाकांक्षा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसकी प्रतिभा कम है। और रही बात छोटके की, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, और बचे को तुम, यानी कि परिवार का मुखिया सिर्फ तुम बनोगे। समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? वैसे मोम एक बात बताइए, आपके बहुत सारे बंदे तो लिटरली में सभी जगह पर फैले हुए ना, तो क्यों नहीं इन सब कांडों में खलल डाल देती हो ताकि हम अपना पत्ता आराम से साफ कर ले। चिंता मत करो मेरे बच्चे, सारा का सारा प्लान ऑलरेडी प्रॉपर वे में जा रहा है। मैं गारंटी देता हूँ इस परिवार का मुखिया तुम ही बनोगे, और कोई नहीं बनने वाला, क्योंकि मैं किसी को नहीं बनने दूंगा। और रही बात चूजू की, तो उसका तो मैं अलग ही खातिरदारी करूंगा, ऐसा कर दूंगा कि वो अपने दम पर एक भी बंदे को कमांड नहीं दे पाएगा। और इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है फार्मेसी में। नौकर बोलता है कि यंग मास्टर एक बात बताइए, पुराने रूल के हिसाब से आपके जितने भी रिसोर्सेस है, वो सारे के सारे रिसोर्सेस को आपके सबसे बड़ा वाला भाई जुगाड़ किया ना, तो फिर क्या वो सच में अपने रिसोर्सेस को आपको देंगे? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन देखो मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि पुराना रूल क्या था, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए और वो मुझे ना मिला ना, तो मैं उसे छीन लूंगा, समझे? और इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को बोले जा रहा था कि ओ कहाँ बे, कहाँ घुसे चले? सबसे पहली बात, ये जगह तुम्हारी नहीं है, और पहले ये बताओ तुम तो यहाँ पर कभी भी नहीं आते थे ना, तो फिर आज क्यों चले आए? हमारा नौकर बोल दे कि बस इतना ही ना। तो देखो बात दरअसल ये कि हमारा यंग मास्टर यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को लेने आया है, और कुछ भी नहीं। क्या का रिसोर्सेज? वो भी किसके लिए? इस गुड फॉर नथिंग सेकंड यंग मास्टर के लिए। गजब, क्या तुम भूल गए यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज किसी और के नहीं, बल्कि ये बोल कि बड़का यंग मास्टर के हैं, ना कि तुम्हारे, समझे? ओह, क्या कहा बे साले? तो फिर ये बता, मेरे हिस्से के जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे रिसोर्सेज मेरे बड़के भाई को क्यों दे दिए? जान सकता हूँ? इसमें जानने की क्या बात है? क्या ये सही नहीं है कि सेकंड यंग मास्टर गुड फॉर नथिंग के नाम से जाना जाता है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने तो ये भी सुना है कि तुम डिसेबल्ड हो, अपंग। तो फिर तुम ही बताओ तुम कल्टीवेट कैसे करोगे? और जब कल्टीवेट कर ही नहीं सकते तो फिर रिसोर्सेज पे क्या करोगे? घंटा। देखो, हालांकि मुझे पता है कि इन बातों को सुनकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, तो फिर क्या करोगे? गुस्सा निकालोगे? कहाँ निकालोगे? एक काम करो, मुझ पर निकालो, अपने सारे भड़ास को मुझ पर निकाल दो, चलो आओ जल्दी करो। और ये सुनकर अपने एमसी भी फुल टू खुश और डेविल से स्माइल देते हुए बोल देगी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, भड़ास निकालनी है ना मुझे, अब तुम्ही पर निकालूंगा, चिंता मत करो। तभी कहानी में ट्विस्ट, एक बंदा आता है और मोटके को पीट देता है कि साले कमीने कहीं के अपने औकात में रहा, समझा? और ये देकर अपने एमसी का नौकर, इनफैक्ट ये बोले कि अपने एमसी भी साला पूरा का पूरा कंफ्यूज हो जाता है। बुढ़ा बोल दे कि कमीने कहीं के, तुझे दिखाई भी दे रहा है कि तुम्हारे सामने कौन था? हाँ, ये सेकंड यंग मास्टर था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके सामने ये सब बोलने की? मोटका भी लाइक, अरे यार स्टीबर्ट, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मारा? क्यों मारा नहीं पता, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और पूछ रहे हो क्यों मारा? और बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज इस मोटके को माफ कर दो। अरे हो गई होगी गलती, अब क्या करे, ये मोटका नादान जो ठहरा, इसलिए प्लीज माफ कर दो। और हाँ, चिंता मत करिए, मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। इनफैक्ट ये बोले कि मैं इसे इतना सबक सिखाऊंगा कि आप जब इससे मिलेंगे ना आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। एमसी बोलता है कि समझ गया, लेकिन
तुम भी एक बात याद रखना, ये दोबारा ना होने पाए। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों फाइनली वहां से निकल जाते हैं। जहाँ पर बात करें इस बंदे की, तो ये बंदा भी पीछे से खड़े होकर उसको बहुत ही गौर से देख के जा रहा था। सोचता है कि बाप रे फाइनली गए। अब बात है मोड़के की ओर, जो कि पूछता है तो बताओ क्यों मारे, क्यों मारे मुझे, और पहले ये भी बताओ क्या कि तुम उसका मीनिंग से इतना पोलाइटली बात क्यों कर रहे थे। बताया जाता है कि क्या क्यों मारा, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता ना तो तुम सच्ची में बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाते, समझे। देखो शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये बंदा अभी जस्ट स्टीवन चिप को पीटा है। क्या कहा, स्टीवन चिप को पीट डाला ये बंदा, मतलब सच्ची में। तो क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बंदा जब भी तुम्हें दिखेगा ना उसको रिस्पेक्ट पे करना, वरना क्या पता वो तुम्हें भी मार डाले, क्योंकि ये वो एक मास्टर नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। और इतना बोलने के साथ यमीन दोनों को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए खुश होते हुए कहीं तो जाए जा रहे थे, या फिर ये बोले कि अभी तक चले ही जा रहे थे। फिर क्या, इतना बोलने के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।